बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान ने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगाई है, उसकी क्या तफसीलात हैं उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा पंजाब में एक नई फोर्स कायम की गई है जिसका नाम है पीरा, यानी कि PERA, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये पीरा आखिर है क्या। इसके अलावा अदाकारा हुमैरा अस्कर के बारे में कुछ अहम शोहद मंजर आम के ऊपर आए हैं, तो अब तक की क्या इन्वेस्टिगेशन है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब की। वो कहते हैं मेरी इमरान खान से मुलाकात बहुत जरूरी है, पहले बजट पर मुलाकात नहीं करने दी, अब सेनेट इलेक्शन है, मुझे मुलाकात नहीं करने दे रहे, मुझे बहुत सारे मामलात पर मुशावरत करना होती है। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को कहा था कि जनाब, जब आपने बजट पेश करना हुआ तो आपने सबसे पहले मुझसे मुलाकात करनी है, उसके बाद बजट पेश करना है। यानी कि मुलाकात करके, डिस्कशन करके, मुशावरत करके, मेरी राय और मेरी मर्जी के मुताबिक आपने बजट को पास करना है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने बातें तो बड़ी बड़ी कर दी कि जी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं असम्बली तहलील कर दूंगा, मैं वजारत छोड़ दूंगा, तो इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात बड़ी जरूरी है, अगर ना हुई तो ये बजट पेश ही नहीं हो सकता, ये बजट पास ही नहीं होगा। तो मैंने कहा था गंडापुर रंगबाजी कर रहा है, ड्रामेबाजी कर रहा है। ये बजट पेश भी होगा और पास भी होगा और इमरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं होगी, और गंडापुर साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। आप क्या समझते हैं कि गंडापुर साहब अगर सीरियस होते, मुलाकात करना चाहते, तो क्या उनकी मुलाकात ना होती? हफ्ते में 2 दफा मुलाकात का दिन है ना, मंगल और जुमेरात। तो जब गंडापुर साहब का नाम लिस्ट में दिया ही नहीं जाता, अडेला जेल के सुप्रीडेंट के पास फहरिस्त में गंडापुर का नाम होता ही नहीं है, तो फिर गंडापुर की मुलाकात कैसे हो सकती है? देखिए, वो KPK की वजीर आला हैं, एक ताकतवर पर्सनैलिटी हैं। अगर वो चाहें कि मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहता हूं, तो मेरा ख्याल है कि रास्ते में कोई भी बंदा रुकावट पैदा नहीं कर सकता। आप फर्ज कर लें कि गंडापुर साहब ने संजीदा कोशिश की लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाने दी गई, तो क्या समझते हैं कि वो भूख हड़ताली कैंप नहीं लगा सकते, वो एहतजाज नहीं कर सकते, वो शोर शराबा नहीं कर सकते, वो अदालत में नहीं जा सकते? कुछ भी नहीं किया, बल्कि इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब, अगर मुलाकात नहीं हो रही थी या तुम्हें कोई मुश्किल थी तो तुम जाओ, अदालत में जाओ, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, वहां पे पिटीशन फाइल करो। तो गंडापुर सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात के हवाले से पिटीशन फाइल नहीं की। इधर इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां जाके उसने पिटीशन फाइल करना चाहिए, तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जनाब, इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लाहौर में मौजूद हैं, तो आप वहां पे चले जाएं। तो गंडापुर साहब उसके बाद बिल्कुल खामोश हो गए, मतलब कि इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से उन्होंने कोई पिटीशन फाइल नहीं की और ना ही कोई संजीदा कोशिश की है। और अब भी ये रंगबाजी कर रहे हैं कि मेरी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। भाई, तुम इतना बड़ा लंबा चौड़ा काफिला लेके लाहौर में आ गए हो, यहां 2 दिन तुमने स्टे कर लिया, यहां लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इमरान खान की जो एहतजाजी तहरीक थी उसकी तुमने ऐसी की तैसी फेर दी, 90 दिन का तुमने टाइम दे दिया और कहा कि तहरीक शुरू भी हो गई है, तहरीक का कोई लाहे अमल भी नहीं दिया और 90 दिन का टाइम भी दे दिया और कहा कि ये हम खुद को टाइम दे रहे हैं। मतलब कि अजीबो गरीब किस्म का माहौल बना के ये यहां से चला गया है। इसने एक दफा भी यहां पे आके कोई ऐसी बात की है कि जी मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहता हूं, मैं उसके लिए बड़ी कोशिश कर रहा हूं, मैं अडेला जेल में गया हूं, मेरा नाम लिस्ट में शामिल था और मेरी इसके बावजूद भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही? मतलब कि यहां पर बैठकर तुम लंबी लंबी बातें कर सकते हो, धमकियां दे सकते हो, तड़ियां लगा सकते हो, घंटे घंटे, 1.5 घंटे के तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तो तुम्हारे मुंह से एक दफा भी ये बात नहीं निकलती कि पंजाब हुकूमत रास्ते में रुकावट बन रही है, मैं तो जाना चाहता हूं, मुलाकात करना चाहता हूं, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही? तो गंडापुर साहब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर चिट्टा नंगा झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं और ये इमरान खान साहब से मुलाकात करना ही नहीं चाहते। अगर करना चाहते हो तो मेरा ख्याल है ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा एक चाचा 2-3 दिन से खबरों में इन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग काम को ठंडा ही नहीं होने दे रहे, कोई ना कोई नई बात मार्केट में डालते रहते हैं। पहले उसकी वीडियो आई बारिश में जो मरियम नवाज को गाली दी या आर्मी चीफ को गाली दी,
اس کو بڑا پروموٹ کیا، اس کے بعد پھر معافی والی ویڈیو آئی تو اس کو بڑا پروموٹ کیا، پھر اس کے نام کے گانے بنا کے اس کو چلانے شروع کر دیے، اور اب ایک نئی خبر انہوں نے مارکیٹ میں ڈال دی۔ اب یہ پکا نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں۔ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خلاف سخت الفاظ بولنے والے ساجد نواز کو کرشی کمپنی نے نوکری سے نکال دیا۔ ساجد نواز کرشی کی انٹرنیشنل سیلز کے شعبے میں کام کرتے تھے۔ اچھا، اس حوالے سے کوئی اتھینٹک سورس موجود نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات بہت زیادہ چل رہی ہے، اور جو خبر میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے نا، وہ سیاست ڈاٹ پی کے کی طرف سے جو خبر لگائی گئی ہے وہ میں نے رکھی ہے، لیکن ان کے پاس بھی کوئی پکے سورس نہیں ہے۔ مطلب یہ کہا گیا کہ مختلف قسم کے صحافی اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر خیر یہ بڑی بات چل رہی ہے کہ جی کرشی کمپنی میں کام کرتے تھے، انہیں کام سے نکال دیا گیا، نوکری سے فارغ کر دیا گیا، اب جی کرشی کمپنی کا بائیکاٹ کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو ابھی تو یہ چچا منظر عام کے اوپر نہیں ہے، پولیس نے اس کو پکڑا تھا، تصویر بھی منظر عام کے اوپر آئی تھی، ویڈیو پیغام بھی ان کا جاری ہوا تھا، معافی بھی انہوں نے مانگ لی، لیکن ابھی تک یہ بات کنفرم نہیں ہو رہی کہ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور پولیس نے ابھی تک اس کو چھوڑا ہے نہیں چھوڑا، لیکن یہ بندہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا، اور اس کے بیٹے کی طرف سے ایک پٹیشن سیشن کورٹ میں بھی فائل کی گئی ہے کہ دیکھیں جی پولیس نے میرے باپ کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، لیکن گرفتاری ظاہر نہیں کی، اس کے خلاف ایف آئی آر کوئی نہیں ہے، کسی عدالت میں اس کو پیش نہیں کیا گیا، اور ایک ویڈیو پیغام اس کی طرف سے جاری کیا گیا، تو لہٰذا عدالت سے گزارش ہے کہ ہمارے باپ کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم صادر فرمایا جائے اور انہیں آزاد فرمایا جائے، انہیں پولیس کی ناجائز تحویل سے بازیاب کیے جانے کا حکم صادر فرمایا جائے۔ تو عدالت نے اس پر نوٹس کیا ہوا ہے، اور آج پولیس کو ہدایت کی ہے کہ اگر آپ کی کسٹڈی میں یہ بندہ موجود ہے تو اسے عدالت میں حاضر کیا جائے۔ لیکن چلیں ابھی چند گھنٹوں کے بعد یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ عدالت میں اسے حاضر کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا۔ لیکن ایک بات اس میں امپورٹنٹ ہے کہ پولیس اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ یہ بندہ ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے، اور میرا خیال تھا کہ پولیس اس کو چھوڑ دے گی، اور ہو سکتا ہے کہ پٹیشن کی سماعت سے پہلے اس کو چھوڑ بھی دیا جائے، لیکن اگر پولیس اس کو نہیں چھوڑے گی تو ڈیفینیٹلی اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر کا اندراج کرے گی، اس کی گرفتاری ڈالے گی، اور اس کے بعد اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اچھا، جس کے علاوہ عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان کی طرف سے ایک ایکس اکاؤنٹ کے اوپر پوسٹ لگائی گئی ہے۔ کیا لکھا گیا ہے میں سب سے پہلے تو وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قاسم خان صاحب نے لکھا کہ ہمارے والد نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت پاکستان میں گزارا، ہم سے دور، اس لیے نہیں کہ انہیں ایسا کرنا پڑا بلکہ اس لیے کہ انہوں نے ایک کرپٹ نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہر روز ہمارے ساتھ ایک باپ کے طور پر موجود نہیں تھے، لیکن پاکستان کے لیے وہ ہمیشہ ایک رہنما بن کر کھڑے رہے۔ انہوں نے اس ملک کو سب کچھ دیا، ہسپتال، یونیورسٹیاں اور انصاف کی ایک تحریک۔ انہیں پیشکش ہوئی کہ وہ اپنی باقی زندگی سکون سے گزاریں، ہمارے ساتھ انگلینڈ میں چہل قدمی کریں یا کرکٹ کھیلیں، لیکن انہوں نے اس کی بجائے ایک اندھیری قید میں بند رہنے کو چنا۔ ان کی قربانی پاکستان کے لیے ہے، ان کی طاقت پاکستان کی عوام ہے۔ اور نیچے فری عمران خان اور عمران خان صاحب کی تصویر بھی ساتھ لگائی گئی۔ تو چلیں، یہ ایک بیٹے کے اپنے والد صاحب کے بارے میں جذبات ہیں، اور اس کا اظہار اس پوسٹ میں کیا گیا، لیکن جہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی، اور میرا خیال تھا کہ شاید اگر ان کی طرف سے کوئی پوسٹ آئی ہے تو اس حوالے سے بھی کوئی ڈسکشن کی گئی ہوگی، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں چند دنوں سے بڑا ہلہ مچا ہوا ہے، بڑا شور اس حوالے سے ہے کہ جی عمران خان صاحب کے بیٹے پاکستان میں آ رہے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف مسلسل اس کو کلیم کر رہی ہے۔ علیمہ خان صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کے بیٹے پہلے امریکہ میں جائیں گے، بعد میں پاکستان میں آئیں گے، پھر ایک نئی بات شروع ہو گئی۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ اگر وہ پاکستان میں آئیں گے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن میں نے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے بیٹے پاکستان میں نہیں آئیں گے، کیونکہ پاکستان کے حالات اور ماحول کو عمران خان صاحب بھی بہت اچھے سے سمجھتے ہیں۔ ان کے خلاف 200 سے زائد مقدمات ہیں جو کہ سیاسی نوعیت کے ہیں اور جھوٹ پر مبنی ہیں، اور عمران خان صاحب اس وقت جیل میں موجود ہیں، اور جمائمہ یعنی کہ عمران خان صاحب کی سابقہ بیوی، ان بچوں کی ماں، اس کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے حالات کس طرح کے ہیں، کیونکہ وہ یہاں رہ کے گئی ہے، اس کے خلاف بھی مقدمات بنتے رہے۔ تو اس صورتحال میں ایسا بالکل بھی نہیں سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب کے بیٹے پاکستان آئیں گے۔ تو میں سمجھتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ قاسم خان کی طرف سے اگر کوئی پوسٹ آئے گی تو اس میں یہ ڈسکس کیا جائے گا کہ ہم پاکستان آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، ہم آئیں گے تو کب آئیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس حوالے سے کچھ بات نہیں کی گئی۔
अच्छा जी, इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ की तरफ से भी उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगाई है। पहले वो पोस्ट आपके सामने रखता हूं। लिखा है, पंजाब में कानून शिकनी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए एक जदीद फोर्स बनाई गई है। पंजाब की 154 तहसीलों में इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। अब महंगाई, जखीरा अंदोजी, तजावजात और नाजायज मुनाफाखोरी पर वार्निंग नहीं, फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब ये जो एक नई फोर्स बनाई गई है, मरियम नवाज ने आज इसका इफ्तिताह भी किया और इसका नाम है पीरा, PERA, यानी कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल होगा कि ये पीरा मतलब है क्या, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करेगी। आप अगर मरियम नवाज की सिर्फ उस ट्वीट को देखेंगे तो शायद बिल्कुल क्लियर आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो अभी मैं ये आपके सामने रखूंगा कि ये पीरा आखिर है क्या चीज। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी एक जदीद फोर्स है जो पंजाब हुकूमत ने कायम की है ताकि सूबे में महंगाई, जखीरा अंदोजी, तजावजात और नाजायज मुनाफाखोरी जैसे मसाइल पर काबू पाया जाए। इसका मकसद अवामी मकामात को महफूज और काबिल रसाई बनाना, मसनूई महंगाई को कंट्रोल करना और मार्केट में इंसाफ को यकीनी बनाना है। पीरा के तहत पंजाब की 154 तहसीलों में इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम किए जा रहे हैं जहां फौरी कार्रवाई की जाएगी और कानून शिकनी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। वजीर आला मरियम नवाज ने उसे एक इनकलाब करार दिया है और यह फोर्स सिर्फ वार्निंग देने की बजाय फौरी एक्शन लेगी। ये कदम सूबे में नज़्म ज़ब्त और मुआशी इंसाफ को फरोग देने के लिए उठाया गया है। अच्छा, जिसके अलावा अदाकारा हुमैरा असगर के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि उनकी मौत किस तरह से हुई थी और अभी तक उनकी मौत के बारे में ये क्लियर नहीं हो सका कि उनकी मौत की असल वजह क्या थी। खैर, तदफीन हो चुकी, इन्वेस्टिगेटिंग टीम इसमें बनाई जा चुकी है, पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन पोस्टमार्टम के मुताबिक अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि उनकी मौत की असल वजह क्या थी। वो तबई मौत थी, वो हादसाती मौत थी, वो कत्ल था, वो खुदकुशी थी, व्हाटएवर। अभी इस हवाले से कुछ भी मालूमात नहीं है, लेकिन मैंने इसमें अपनी राय का इजहार किया था कि फोरेंसिक की रिपोर्ट के बाद ये बात क्लियर होगी कि मौत की वजह क्या है। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि या तो हार्ट अटैक की कोई वजह हो सकती है और या सुसाइड हो सकती है, अदरवाइज इसके अलावा और कोई भी वजह समझ में नहीं आती। और जो तहकीकाती टीम बनाई गई है कि ये इन्वेस्टिगेशन की जाए और पता लगाया जाए कि असल हकायक क्या हैं, हुआ क्या, कि मौत जो हुई है ये किस तरह से हुई। तो अब तहकीकाती टीम का दायरा वसी कर दिया गया है। अब ये तहकीकाती टीम 63 लोगों से तहकीकात करेगी और अब तक 5 अफराद के बयान रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। और इस इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक जो अब तक की सूरत हाल है वो मंजर आम के ऊपर आई है, वो ये है कि हुमैरा असगर शदीद माली बहरान का शिकार थी और मरने से 1-2 दिन कबल उसने तकरीबन 10 लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस किए थे और उन्हें हाय हेलो कहा और कहा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इसमें अदाकारा हुमैरा असगर के भाई भी शामिल हैं। लेकिन उसके मरने के 2-3 दिन बाद तक भी फोन ऑन रहा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक किसी एक फर्द ने भी उन मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया। मतलब कि उसकी फैमिली के लोग थे या अदरवाइज जो भी उसके ताल्लुक वास्ते वाले लोग थे, किसी ने भी उन मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। चले, खैर, मैं समझता हूं कि अगर नौबत इस हद तक आ गई थी कि वो शदीद माली बहरान का शिकार थी, उसके पास पैसे नहीं थे, वो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, वो किसी से मदद चाहती थी, मैसेजेस कर रही थी, अपने भाइयों को टच कर रही थी, तो मेरा ख्याल है कि उसको फिर वो जगह छोड़ देनी चाहिए थी और अपने वालिदैन के घर में चले जाना चाहिए था। वहां जाती, वालिदैन के घर में जाती, भाइयों के पास जाती, तो क्या होता, मतलब थोड़ा गुस्सा करते, नाराज होते, अल्टीमेटली उनकी बहन थी, बेटी थी, उसको माफ कर देते। अब भी तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया ना, मरने के बाद पहले कहते थे उसकी लाश को रिसीव नहीं करेंगे, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने लाश रिसीव भी की, उसकी तदफीन भी की। लेकिन मेरा ख्याल है कि अदाकारा कुछ मिस्टेक कर गई हैं। अगर हालात यहां तक पहुंच चुके हुए थे तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ मैसेजेस नहीं, अदाकारा को चाहिए था कि वो प्रैक्टिकली अपने घर में चली जाती, वहां जाके माफी वगैरह मांग लेती, तो मेरा ख्याल है कि शायद नौबत यहां तक ना आती और शायद जो हुमैरा असगर के साथ हुआ है वो ना होता। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।